Good afternoon, students. Welcome back to math class. Okay, yesterday we have done straight line. In straight line, you have done slope of a line. So I think you know what is the slope of line. Slope of line means denoted by m equal to tangent theta. This one is the slope of line. And then after that, what is theta? Theta is the inclination of line. Inclination means angle made by the line with the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction. After that, you have done 2-point form of a line. What is that form? That again you know. Uh, When 2 points are given, then slope of line m equal to tangent theta, that is nothing but equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. If 2 points, endpoints of the line segment are given, say x1, y1 and x2, y2 are any 2 point on a line, then slope of line is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Then we have studied if two lines are parallel, that is L1 is parallel to L2, this implies their slopes are also equal, m1 equal to m2, क्योंकि बेटा वो x एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगे, मीन्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम होगा, टेंजेंट ऑफ theta 1 equal to tangent of theta 2, that is m1 equal to m2. And another point, when two lines are perpendicular, L1 perpendicular to L2 implies product of their slope m1 into m2 equal to -1. ये हमने सारा पिछले लेक्चर में कर लिया था। और एक और पॉइंट हमने किया था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस if their slopes are given, that is nothing but m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। क्लियर? तो ये हमने यहाँ से मॉडुलस का मीनिंग है कि आपको ऑलवेज बेटा टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव मींस एंगल आपको कहाँ मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल मिलने का मतलब है you will get always acute angle between two lines. There are always two angle between our lines. One is acute, another one is obtuse. तो ये वर्कआउट हमने बेटा पिछली बार किया था स्लोप से रिलेटेड। हाँ, आज एक और पॉइंट ऐड करेंगे इसी में। अगर आप लोगों ने देखा होगा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी में बेटा आपको क्या होगा, ये आपके पास लाइन है, जब 3 और मोर देन 3 पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं तो पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो सपोज दिस वन इज अ लाइन और इसमें आपके पास एक पॉइंट है से P, that is x1 comma y1. Second point is suppose Q, that is x2 comma y2, and third point say x3 comma y3. These are the 3 points which lie on the same line P, Q and R, means points are collinear जब एक ही लाइन में लाई करते हैं। तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे कि इन 2 पॉइंट्स की, जैसे पी क्यू को लेके स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे इन दोनों की, और इसी तरह क्यू और आर की स्लोप निकालेंगे। What you will note that slope of these lines, ठीक है, पी क्यू और क्यू आर क्या आनी चाहिए? सेम। सेम आने का मतलब लाइंस आर पैरेलल, और लाइन अगर पैरेलल होने का मतलब सिंस वन पॉइंट इज कॉमन, तो इट मींस
आपके पास जो स्लोप ऑफ पी क्यू होगी वो स्लोप ऑफ क्यू आर मीन्स पैरेलल, और पैरेलल में बेटा जब एक पॉइंट कॉमन होगा तो लाइंस आर कोइंसाइडिंग लाइन मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जब भी आपको 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करना है, आपको क्या करना है, पी क्यू आर अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं तो आपने बेटा 2 पॉइंट्स लेकर के उनकी स्लोप निकालनी। कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू किसके होने चाहिए, स्लोप ऑफ क्यू आर। आप पी आर भी कह सकते हैं, तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसे निकाल रहे हैं, पी आर भी कह सकते हैं और क्यू आर भी कह सकते हैं। इफ स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर, इट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कोलिनियरिटी का। तो यहाँ पर ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन था इसमें, व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देख लीजिए आपके पास कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट हियर ए बी सी, इफ स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी कह दिया जाए, मीन्स यही आपके पास 3 पॉइंट पी क्यू आर लाई ऑन अ लाइन देन शो दैट दिस। तो हमने तो यही प्रूव करना है बेटा, ये पी के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के दिया, क्यू के x1 y1 दिए और आर के x2 y2, कह रहा लाई ऑन अ लाइन सो दैट दिस, ये आपने शो करना है। तो आपने लिखना है दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर मीन स्लोप ऑफ पी क्यू, फर्स्ट टू की स्लोप किसके इक्वल, स्लोप ऑफ क्यू आर। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू इज नथिंग बट y2 माइनस y1 मीन्स y1 माइनस के, ठीक है ना, ये हो गया y2 माइनस y1 और यहाँ x2 माइनस x1 मीन्स x1 माइनस h, सेम वे हियर y2 minus y1 upon x2 minus x1. Clear? Just cross multiply it, you will get this answer. Next, come to the point. आपके पास ये एक्सरसाइज है, ये देखो ये क्वेश्चन दिया था 0 2 3 8 एंड देन आगे आपसे क्या पूछा था t कॉमा d, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा था, देखो टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ अ लीनियर मोशन इज गिवन, two position of time and distance are recorded as when t equal to 0, तो distance equal to 2, टाइम और डिस्टेंस के बीच में बेटा ग्राफ है, मतलब टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग है, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ 2, व्हेन टाइम इज 3, डी इक्वल टू 8 मींस एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 8। आगे पूछा यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लो फाइंड लॉ ऑफ मोशन एंड हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो हम मान लेते हैं कि ठीक है, ये इस तरह एक स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहे हैं अगर पार्टिकल, ठीक है, law of motion you know, so it means for the coordinate of this point is t comma d। चलिए लिखा हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ लीनियर मोशन इज गिवन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है पार्टिकल। तो ये अगर आपके पास फिर वही प्रोसेस आएगा, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इन दोनों की स्लोप ये देखो ये निकली y2 minus y1 upon x2 minus x1 and slope of these two, that is d minus 8 upon t minus 3. So cross multiplying you will get this, ठीक है। तो ये रिलेशन आपके पास बेटा क्लियरली आ गई। अब रही बात देखो क्वेश्चन की, दीज आर दी क्वेश्चन जो आपको दिए गए थे, आपने फाइंड आउट करने थे, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन हुज वर्टिसेस आर गिवन, आल्सो फाइंड द एरिया। तो बेटा क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग आपको पता है, विच हैज 4 साइड्स। यहाँ से एक डायगोनल ज्वाइन करेंगे तो यू नो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकेंड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला ऑलरेडी आई हैव गिवन टू यू, 1/2 x1 y1, ये कोऑर्डिनेट आपके x1 y1, दिस कोऑर्डिनेट इज x2 y2, ये सेकेंड, सेम वे पे यहाँ थर्ड x3 y3 एंड देन x4 y4। बेटा ये कोऑर्डिनेट आप लोग लिखेंगे, यहाँ से जो दिए गए हैं इनको मेंशन करेंगे वहां पर, फिर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, आपको क्लियर कट जो है वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। सेम वे से द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a lies along y axis such that the midpoint of the base is at the origin,
फाइंड दी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा यहाँ पर आप वर्टिसेस बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब आपके पास जो गिवन है आप उस पर फोकस करिए। आपको क्या दिया गया है यहाँ पर? आपको दिया गया बेस ऑफ एन इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसे इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ बना लेंगे, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है वन साइड का बेटा ये ओरिजिन है, यहाँ आपका ओरिजिन है। अब इसकी साइड अगर 2a बताई हुई है तो इट मीन्स ये क्या होगा? a इस साइड होगा, ये मिड पॉइंट है, a इस साइड, सो दिस कोऑर्डिनेट इज a कॉमा 0 एंड दिस वन इज -a, 0। ये कोऑर्डिनेट मिल गए आपको, टू कोऑर्डिनेट। और थर्ड कोऑर्डिनेट की बात रही तो यू कैन फाइंड। कैसी? ये आपके पास बेटा 2a है। अब देखो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जो आपके पास मीडियन एज वेल एज अल्टीट्यूड वो सेम होते हैं। तो इसका मतलब इस लेंथ को आप कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से 4a² माइनस a² दैट इज 3a²। सो दिस वन इज नथिंग बट √3a। तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको क्लियर हो गए, क्या होंगे? 0 कॉमा √3। एक्स की वैल्यू तो 0 होगी और वाई की √3। अब फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। सारे वर्टिसेस मिल गए, a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0 एंड 0 कॉमा √3a। नेक्स्ट आपसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q when PQ is parallel to y एक्सिस। अब बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट समझने का है, आपसे डिस्टेंस पूछी हुई है। P और Q दो पॉइंट है जहाँ पर PQ जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के, तो ये आपकी y एक्सिस होती है। इसके पैरेलल होने का मतलब P पॉइंट यहाँ है और Q ये है। ये अगर P है, ये Q है, तो P और Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो आपने क्लियर करना है। मान लो P का कोऑर्डिनेट है सपोज x कॉमा, इसको x1 कर देता हूँ, एंड कॉमा y। ठीक है, और q का कोऑर्डिनेट अब क्या होगा? q देखो आपके पास बेटा x तो वेरी नहीं करेगा, इसको x1 y1 अगर मैंने p के कोऑर्डिनेट लिए तो q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्योंकि ये पैरेलल है y एक्सिस के, तो इसका मतलब x1 तो यहाँ पर अगर x1 है तो यहाँ भी x1 ही होगा, लेकिन y वेरी करेगा, तो इसका मतलब ये हाइट वेरी कर गई y2। तो अब अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो किसके बीच? x1 y1 एंड हियर x1 y2। तो x1 माइनस x1 वो तो 0 हो जाएगा, 0² और ये y2 माइनस y1। तो इसकी जो सिंपल डिस्टेंस आएगी बेटा दैट इज नथिंग बट y2 माइनस y1। मॉडुलस वैल्यू पे आप लिख सकते हैं, बोलने का मतलब वो y1 ग्रेटर देन भी हो सकता है y2। और सेम वे से अगर PQ x एक्सिस के पैरेलल होगी तो वेरी कौन सा करेगा? आपके पास y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। बोलने का मतलब यहाँ अगर P का कोऑर्डिनेट x1 है, यहाँ आके x2 हो जाएगा, लेकिन y का यहाँ भी y ही होगा, यहाँ भी y होगा, तो उस केस में डिस्टेंस क्या आएगी? x2 माइनस x1। आगे बेटा यही क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट क्या होता है? x कॉमा 0। तो आगे आप जानते हैं वो P पॉइंट हो गया, तो PQ इक्वल टू PR। यू कैन यूज दैट फार्मूला। नेक्स्ट आपसे बेटा फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच passes थ्रू द origin एंड मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो पहले बेटा आप इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। You know how to find the midpoint. 0 plus 8 upon 2, that is 4, and minus 4 plus 0 upon 2, that is -2। और उसके बाद आपके पास ओरिजिन और जो भी क्यू पॉइंट आपका नया आएगा उसके बीच स्लोप आप निकाल सकते हैं। मैं हल्का सा आपको ये हिंट अप कर रहा हूँ ताकि ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट आपसे पूछा है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस are the vertices of a right angle triangle. Now, बेटा अगर ये वर्टिसेस है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल के विदाउट यूजिंग पाइथागोरस सो दैट दीज आर दी वर्टिसेस, तो कैसे यूज करेंगे? अब आप लोग पाइथागोरस नहीं यूज करनी है, इसका मतलब आपने 3 पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। वन इज ए P, अनदर वन इज ए Q, अनदर वन इज ए R। आपने क्या करना है?
पी क्यू की स्लोप फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू, ठीक है, स्लोप ऑफ क्यू आर, स्लोप ऑफ पी आर, ये आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही आपको बेटा ये स्लोप मिलेगी, स्लोप ऑफ पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, ठीक है, तो यहां से आपके पास प्रोडक्ट ऑफ स्लोप अगर -1 आ जाएगा किन्हीं दो का, जैसे पी क्यू और क्यू आर का निकाला, अगर वो -1 आ गया तो इसका मतलब एंगल क्यू 90 डिग्री होगा, या क्यू आर और पी आर के प्रोडक्ट 90 डिग्री आ गया, मतलब प्रोडक्ट -1, फिर एंगल पी आर 90 डिग्री होगा, जो पॉइंट कॉमन होगा वहां पर एंगल 90 डिग्री। ठीक है, आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। तो बेटा यहाँ तो सीधा टेंजेंट 30 डिग्री आ गया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, सॉरी वाई एक्सिस दिया, नॉट एक्स एक्सिस। अब आप लोग देखेंगे कि अगर आपको ये दिया गया कि कोई लाइन है, ये वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, मैं इसको यहाँ बता देता हूँ आपको, ये देखिए, अगर कोई लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ, लाइक दिस पोज, इसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है वाई एक्सिस के साथ। दिस वन इज अ वाई एक्सिस, हियर एक्स एक्सिस। अब देखो आपसे क्या पूछा गया था कि ये, फिर से, find the slope of line which makes angle 30 degree with positive direction of y axis measured anti-clockwise direction। तो स्लोप क्या होगी, तो गलती नहीं करनी है, ये y एक्सिस के साथ दिया है एंगल, x एक्सिस के साथ नहीं है, तो दिस एंगल भी ऑलरेडी नो 90 डिग्री, तो इट मींस हमारे पास जो टोटल एंगल हुआ ये हुआ 120 डिग्री हुआ x एक्सिस के साथ। तो जब स्लोप निकाली जाएगी, स्लोप m इज नथिंग बट टेंजेंट 90 प्लस 30 दैट इज 120 डिग्री, ये आपके पास हो, क्लियर हो गया। अब इसको स्प्लिट करके आप m की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट कैन बी रिटर्न 180 माइनस 60 और 90 प्लस 30 यू कैन आल्सो राइट। सो व्हाट इज टेंजेंट 180 minus 60, tangent 180 minus 60 means second quadrant minus tangent 60, and what is tangent 60, that is √3, so minus √3, so slope of this line is minus √3। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर, अगर आपको ये क्लियर हो गया। ओके बेटा, सी इन नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इन दिस क्वेश्चन, without find the value of x for which these points are collinear, so you can find for pq, find slope of pq equal to slope of qr, you will get the value of x. Next is without using distance formula, so that these points are vertices of a parallelogram. To find that the points are vertices of a parallelogram, what you will do, you will again draw a parallelogram, say P, Q, R, S, without using distance formula। अब आपका मतलब डिस्टेंस फार्मूला नहीं यूज करेंगे, अब बेटा किसकी हेल्प लेंगे, स्लोप की। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ पी क्यू, किसके इक्वल होगी, स्लोप ऑफ एस आर, ये काम करना है आपने। स्लोप ऑफ पी क्यू शुड बी स्लोप ऑफ एस आर, उससे क्या प्रूव हो जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, और सेकेंड पॉइंट पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, तो इसका मतलब पी एस की स्लोप, अपने चारों लाइन सेगमेंट की स्लोप निकालनी है, और आप देखेंगे अपोजिट ऑर्डर को बेटा चेंज नहीं करना है, ऑर्डर आपने यहाँ से चेंज, इसको दिस पॉइंट इज पी, ये क्यू, ये आर और एस, इस तरह से आप पी क्यू की स्लोप, क्यू आर की स्लोप, आर एस की स्लोप और पी एस की स्लोप निकाल लो। फिर देखो कि अपोजिट साइड की स्लोप अगर सेम है, इट मीन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, जब बोथ पेयर पैरेलल होते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, find the angle between the x axis
एंड दी, अब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो बेटा इसकी स्लोप हमेशा क्या होती है, अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो इसकी स्लोप तो 0 होती है, बिकॉज दिस वन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2। तो आप क्या करेंगे, स्पेशली इस लाइन की स्लोप निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। अब ये लाइन मिल जाएगी, इसकी स्लोप मिल जाएगी, इसकी स्लोप 0 है, तो बोलने का मतलब फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस, तो इसकी स्लोप वही आएगी जो आपके पास इस लाइन की स्लोप, क्योंकि इसने एंगल एक्स एक्सिस के साथ ही पूछा है। तो बोलने का मतलब जो इस लाइन की स्लोप होगी, आप सिंपल लिखेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू, ठीक है। आपके पास जो है, तो आपसे पूछा नहीं, एंगल पूछा गया, तो जब पहले आप स्लोप ऑफ पी क्यू निकालेंगे, वहां से जो थीटा मिलेगा वो ही आपके पास एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस होगा। ये इजी है, यू कैन डू, इसमें कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन if tangent of the angle between them is 1/3, find the slope of the lines। अब बेटा इसमें आप क्या है कि स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, अगर एक लाइन की स्लोप m है तो दूसरे की स्लोप क्या दी हुई है, 2m। तो इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, तो बेटा आपके पास जो गिवन सिचुएशन है इस बार, उसमें एक लाइन की स्लोप m है, दूसरी लाइन की स्लोप 2m है, और टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम वो आपको दे रखा है, दैट इज 1/3। सो दिस सिंपलाइज क्या होगा, m1 माइनस m2 मीन्स m माइनस 2m अपॉन 1 प्लस m into 2m, that is nothing but 2m square whole modulus equal to 1/3। So what you will get, m minus 2m, that become m, और माइनस m का मॉडुलस आपको पता ही है, m ये आएगा। सो m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वेयर, ठीक है। जब इस मॉड को आप ओपन करेंगे, ये 1/3 है, और जैसे ही बेटा ये मॉड हटाएंगे आप, इस मॉड को हटाने की अगर हम बात करते हैं तो मॉड हट जाएगा, और साइन कौन सा यूज होता है, प्लस माइनस। तो यहाँ से आपके पास एक बार प्लस साइन लेंगे तो ये क्या बनेगा, अगर प्लस साइन लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनेगी 2m स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 3m इक्वल टू 0, और दूसरे वे से अगर माइनस साइन लेंगे तो 2m स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 3m इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन आपके पास ये प्लस साइन के साथ बनेगी, ठीक है, और एक माइनस साइन के साथ बन जाए। अब ये क्वाड्रेटिक बनेंगे, यहाँ से बेटा m की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आई थिंक दिस अगेन यू कैन सॉल्व, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, दोनों आपके पास मिल जाएगा। नेक्स्ट है, a line passes through x1 y1 and h comma k, if the slope of line is m then show that this। तो ये तो बेटा बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, पॉइंट आपको दे रखा है, देखो सिंपल सा ही है। तो आपको पता है स्लोप क्या होती है, स्लोप मीन्स m इज नथिंग बट टेंजेंट थीटा, दैट इज y2 माइनस y1 k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, यही होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, k माइनस y1 इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। तो यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है। आगे फिर ये इजी है, इफ 3 पॉइंट्स lie on a line so that a upon h plus b upon k equal to 1। अगर ये लाइन में लाई कर रहे हैं तो बेटा फिर स्लोप निकालेंगे, कैसे, b माइनस 0, दैट इज b माइनस 0 अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू k माइनस b। पॉइंट्स कोलिनियर है तो इनकी स्लोप इक्वल होगी 0 माइनस a, ये मिल गया। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर। यहाँ देखो ये तो माइनस a है और ये b है, तो क्या बन जाएगा, माइनस
ए बी इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए के माइनस ए बी, ठीक है, या फिर माइनस एच के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस बी एच। नाउ सी, माइनस ए बी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इस माइनस एच के को इधर ले आओ, ये बन जाएगा ए के प्लस बी एच इज इक्वल टू, क्या बनेगा, ये देखो ए के बी एच इधर रखे, एच के को दूसरी साइड एच के। Okay, in next step what you will do, ak upon एच के डिवाइड करेंगे बोथ साइड बेटा एच के से, प्लस बी एच अपॉन एच के इक्वल टू 1। So what happened, यहाँ से k cancel and h cancel, so you will get the required result a upon h plus b upon k equal to 1. So I hope you got this point. So please revise the concept, complete this exercise.